जो हमने लास्ट वीडियो में कहा था किंगडम प्लांटी और एनिमल, ये तक हमारी लास्ट वीडियो में बात हो चुकी थी, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा पूरा हो जाता है। लेकिन अब भी कुछ ना कुछ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अब भी रह जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर बात की जाए, जैसे कि लाइकेंस, ओके, वायरस, ये दोनों को हम डिटेल में थोड़ा सा देख सकते थे या कह सकते थे कि ये चीज़ें भी हैं, ये किस में गिनी जाती हैं, लिविंग में कह सकते हैं हम कुछ ना कुछ, क्योंकि कैरेक्टर लिविंग के शो कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो हम पहले चालू कर रहे हैं अभी लाइकेन को, ठीक है ना। लाइकेन है क्या चीज़, ये लगा लो, एक क्या है, ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। अभी देख लेंगे क्या है सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक कंडीशन क्या कहती है, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड टुगेदर, मतलब ये क्या मिलते हैं, दोनों साथ साथ मिल सकते हैं। अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो ये अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस को नहीं बनाए रख सकते। मतलब ये क्या हो जाता है, डेड फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, डेड फॉर्म में आ जाते हैं। अभी देखते हैं, इस एग्जांपल से भी समझेंगे क्या क्या है, कैसे। अब इसमें कंडीशंस क्या कहती है, वो टू ऑर्गेनिजम्स या टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है एल्गी, और सेकंड नंबर पे आता है, इसमें पहला था एल्गी, सेकंड नंबर पे आता है फंजाई। ओके, अब अगर ये दोनों हैं एल्गी और फंजाई, कुछ कंडीशन में, ठीक है, एल्गी और फंजाई दोनों का क्या हो रहा है, एक दूसरे से बेनिफिशियल इफेक्ट हो रहा है। दोनों को, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन बनाता हूँ, एक तो मैं ब्लू पेन से बनाता हूँ, ठीक है ना, एक मैंने रेड पेन से बनाई है, एक में लैंडस्केप फॉर्म में, एक में पोर्ट्रेट फॉर्म में, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग है। या रेड वाले से मैंने कुछ रूट्स भी निकाले हैं, ठीक है ना, इनको बोला है मैंने हेयर रूट। ओके, क्या बोला है मैंने, हेयर रूट बोला है। ओके, ये जो नीचे वाला रीजन है, और ये ऊपर वाला रीजन है, दो अलग अलग रीजन बनाया, दोनों क्या है, चिपके हुए हैं। किस प्रकार से चिपके हुए हैं, जैसे कि सैंडविच में ब्रेड चिपकी हुई होती है, दोनों ऊपर नीचे। अब नीचे वाला जो रीजन है, इसमें हेयर रूट निकले हुए हैं, ये क्या होता है, फंजाई रीजन। मैंने दो बोला, एल्गी और फंजाई दोनों क्या बनाते हैं, आपस में बेनिफिशियल इफेक्ट करते हैं, या सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, कॉर्पोरेशन बनाते हैं। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है सह संबंध, दोनों आपस में साथ साथ संबंध बनाने का काम करते हैं। तो नीचे वाला रीजन था फंजाई का, ऊपर वाला था एल्गी का। अब चीज़ क्या क्या है, फंजाई को हम बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग, माइकोलॉजी। इसीलिए इस रीजन को हम बोल सकते हैं माइकोबायोंट। माइकोबायोंट क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है, फंगल रीजन है या फंजाई वाला रीजन है, इसीलिए। एल्गी को हम बोलते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी की जब भी बात करते हैं तो फाइकोलॉजी, PHYCO, फाइकोलॉजी, इसीलिए इसका नाम दे दिया मैंने फाइकोबायोंट। क्या दे दिया, फाइकोबायोंट दे दिया, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। अभी साथ साथ रह रहे हैं तो रह क्यों रहे। ये फंजाई क्या होता है, हमेशा हेटेरोट्रॉफिक कंडीशन में पाया जाता है, मतलब खुद का भोजन खुद नहीं बना सकता। और ये एल्गी जो था ये क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक कंडीशन में पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक कंडीशन में मिलता है, मतलब खुद का भोजन खुद बना सकता है। लेकिन अगर इसको भोजन बनाना था एल्गी को, तो इसको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे भोजन बन सके। जैसे कि मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, इनके बिना भोजन का फॉर्मेशन फूड का फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। फूड का फॉर्मेशन इन दोनों के बिना नहीं हो सकता। अब ये एल्गी है जो किसी भी सबस्ट्रेट से अगर मान लो पाई जाती है, किसी भी सबस्ट्रेट पे, तो इससे क्या है, इसके ऊपर फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। इसके ऊपर क्या है, फूड का फॉर्मेशन ये नहीं कर सकती है, ठीक है, नहीं कर सकती।
तो अब इसको कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ चाहिए जो इसको क्या करा दे, प्रोवाइड रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा दे जो कि फूड फॉर्मेशन में हेल्प कर सके। जैसे कि होता है वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारे के सारे कौन प्रोवाइड कराएगा? अब यहाँ पे इसको फंजाई। फंजाई क्या था? किसी भी सबस्ट्रेट से चिपकी हुई पाई जाती है, आपने पढ़ लिया, किसी भी सबस्ट्रेट पे पाई जाएगी, उससे क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी, ठीक है ना। अब मान लो ये यहाँ पे क्या है, पानी की सरफेस पे है, फंजाई जो है पानी की सरफेस पे या किसी भी मान लो डिके मटेरियल पे, सड़े गले पदार्थों पे जहाँ पे क्या है पानी वगैरह अच्छे से है, मिनरल्स वगैरह अच्छे से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हुई, और ये जो हेयर रूट मैंने बनाए इसीलिए स्पेशल केस बनाए, जो हेयर रूट थे इनकी सहायता से क्या कर लेगी? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। किसको एब्जॉर्ब कर लेगी? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में किसको ट्रांसफ़र कर देगी? एल्गी को ट्रांसफ़र कर देगी। किसको ट्रांसफ़र कर देगी? एल्गी को वाटर और मिनरल्स ट्रांसफ़र कर देगी। अब एल्गी को वाटर भी मिल गया और मिनरल्स भी मिल गए। अब इसके वे ऊपर की तरफ है, तो अपर सरफेस के ऊपर क्या बनेगी? सनलाइट पड़ेगी। क्या पड़ेगी? सनलाइट आएगी, ठीक है ना। ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर सकती है? फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ये शो कर सकती है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर सकती है, शो कर सकती है, ठीक है। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है आपकी। अब इसका क्या कर लिया इसने? क्या कर लिया है इसने? आपस में उसका फॉर्मेशन कर लिया है, इसका फूड का फॉर्मेशन कर लिया है इसने एल्गी ने। अब एल्गी ने तो फूड का फॉर्मेशन कर लिया, लेकिन अभी जो फंजाई था इसको क्या फ़ायदा हुआ? अब इसको क्या फ़ायदा हुआ? इसको ये फ़ायदा हुआ जैसे ये फूड का फॉर्मेशन कर लेगी एल्गी किसको फूड ट्रांसफ़र कर देगी? थोड़ा सा किसको कर देगी? फंजाई को कर देगी। मतलब फंजाई को फूड मिल गया। फंजाई को क्या मिल गया? फूड मिल गया। और यहाँ पे एल्गी को क्या मिल गया? वाटर और मिनरल्स मिल गए, ठीक है ना। तो दोनों को क्या हुआ यहाँ पे? दोनों को क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। इसीलिए इसको बोला जाता है बेनिफिशियल इफेक्ट। और ऐसा कोई भी बेनिफिशियल इफेक्ट जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होता है? फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। क्या कहलाता है? सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या कहलाता है? सिम्बायोटिक रिलेशन या सिम्बायोटिक कॉर्पोरेशन। ओके, अब मैं ये कहूँ कि एल्गी को अलग कर दो, फंजाई को अलग कर दो, तो ये बताओ फंजाई जो था वो जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। बिना एल्गी के नहीं रह सकता, क्योंकि इसको फूड नहीं मिलेगा। एल्गी था, कुछ स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं हम, सबकी नहीं कर रहे, ठीक है ना। एल्गी था जिसमें फूड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता बिना वाटर के और बिना मिनरल्स के, तो ये भी जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है? दोनों के लिए बेनिफिशियल इफेक्ट है। दोनों के लिए क्या है? ये बेनिफिशियल है, इफेक्ट है। इसी इफेक्ट को हमने क्या बोला है? इस प्रकार के रिलेशन को जिसमें कि एल्गी और फंजाई में आपस में कॉर्पोरेशन पाया जाता है। एल्गी और फंजाई में आपस में क्या पाया जाए? कॉर्पोरेशन पाया जाए। क्या कहलाता है? लाइकिन। क्या कहलाता है? लाइकिन कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दोबारा देख लेते हैं एक बार। हमने बात की, हमने इतने सारे किंगडम पढ़े, 5 किंगडम पढ़े, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है ना। ये पढ़े, लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स रह गए, जो कि कॉर्पोरेशन से बन रहे थे, मतलब दो के मिलने से बन रहे थे, या कह सकते हैं हम लिविंग के कैरेक्टर क्या कर रहे थे? शो कर रहे थे। लिविंग के कैरेक्टर शो कर रहे थे, ओके। जैसे कि हमने बात कर ली लाइकिन और वायरस की। वायरस क्या होता है? आपको पता है, लिविंग के कैरेक्टर शो करता है। लाइकिन क्या है? अभी हमने देखा सिम्बायोटिक रिलेशन है किस किस के बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में। इन दोनों का कोई भी रिलेशन क्या कहलाएगा? लाइकिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइकिन कहलाएगा। इसमें दोनों को क्या हो रहा है? बेनिफिशियल इफेक्ट हो रहा है, ओके, बेनिफिशियल इफेक्ट हो रहा है। तो हमने ये बात कर ली है लाइकिन की। अभी हम बात करने वाले किसकी? वायरस की। वायरस की अगर बात की जाए तो इसकी सबसे पहले एक्चुअल में अगर वायरस वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका एक्चुअली मतलब होता है लिक्विड पॉइजन। लिक्विड पॉइजन, पॉइजन होता है जहर। कोई भी लिक्विड का मतलब पता ही है, तरल पानी की तरह पाया जाने वाला, ठीक है ना, तरल जहर, ठीक है ना। तो इसकी सबसे पहले खोज की गई थी, एक साइंटिस्ट थे डी इवानोवेस्की ने कब की थी? 1892 में की थी। सबसे पहले इसकी वायरस की खोज की गई। वायरस है क्या? इसके लिए बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक है। किसका? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग
थिंग, मतलब ये ऐसी कोई भी जिसमें लिविंग के कैरेक्टर हैं उसका, और नॉन लिविंग जिसमें जीवन ही नहीं है, लाइफ ही नहीं है, उसके बीच ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। क्यों? क्योंकि वायरस जो है इन दोनों के कैरेक्टर क्या करता है, शो करता है। अब ये लिविंग के कैरेक्टर कौन कौन से शो कर सकता है? लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ 4 वायरस। ठीक है ना, मतलब होस्ट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। होस्ट स्पेसिफिटी ये कहता है कोई भी स्पेशल टाइप का वायरस जो है, स्पेशल टाइप का वायरस एक स्पेशल टाइप के होस्ट पर ही पाया जाता है। जैसे कि ये फिलहाल के टाइम में कोरोना चल रहा है, तो किसको इन्फेक्ट कर रहा है? ह्यूमन बॉडी को कर रहा है, ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, या ह्यूमन सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, तो क्या हो गया, होस्ट स्पेसिफिटी पाया जाए। ठीक है ना। अगर इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की हम बात करते हैं हमेशा लिविंग्स में ही बात करते हैं, नॉन लिविंग है, मान लो कोई भी चेयर है, ये पेन है, मान लो चेयर है या कोई ये पेन है, ठीक है ना, इसका कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, इसका कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसमें क्या पाए जाते हैं? मटेरियल के रूप में इसमें डीएनए मिलता है, या मिल सकता है आरएनए, जो कि लिविंग में मिलता है, जो कि किसमें मिलता है? लिविंग में मिलता है। ठीक है ना, ओके। और एंटीजेनिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, एंटीजेनिक कैरेक्टर ये कहते हैं ये अगर इन पे किसी भी प्रकार की एंटीजन डाली जाए तो ये क्या करते हैं, उसके प्रति स्पेसिफिटी या कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड शो करते हैं। जैसे कि कोई भी मान लो एंटीबॉडी होती है, एंटी बैक्टीरियल या एंटीवायरल वो होती हैं, मेडिसिन होती हैं, एंटीजेनिक आपके कैरेक्टर वही होते हैं। अगर मान लो कोई भी मेडिसिन ऐसी डाल दी जो कि इस वायरस को ख़त्म कर सकती है, तो उसके प्रति क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड शो करेगा। तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रोसेस रेट या मल्टीप्लिकेशन रेट कम हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है ना। इनका मल्टीप्लिकेशन की अब जब भी बात की जाती है, और सबसे मेन कैरेक्टर यही है, मल्टीप्लिकेशन की जब भी बात की जाती है, मल्टीप्लिकेशन या 1 से 2 बनने की क्रिया, जो भी ये लिविंग का बात करते हैं, ये हमेशा किसके ऊपर होती है? लिविंग सेल्स के ऊपर होती है। कहाँ पे होती है? लिविंग सेल के ऊपर ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं, लिविंग वाले कैरेक्टर शो करते हैं। अगर मान लो ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग पे आ जाते हैं, मान लो इस पेन के ऊपर आ जाते हैं, तो ये इनमें से कोई सा भी कैरेक्टर शो नहीं कर सकते, मतलब 1 से 2 भी नहीं होंगे, 2 से 4 भी नहीं होंगे। लेकिन ये अगर किसी भी लिविंग थिंग में, मान लो किसी भी लिविंग सेल के अंदर के ऊपर आ जाएंगे, तो ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन के जरिए 1 से 2 भी होंगे, 2 से 4 भी होंगे। ठीक है ना। ठीक है, ओके। और फिर बात की जाए म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या कहता है? सडन चेंज इन जीनोम में कोई भी मान लो चेंज हो जाता है सडनली, तो इसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन। तो इनके जीनोम में भी इस प्रकार से चीज़ें पाई जाती हैं, ये हो जाते हैं आपके लिविंग कैरेक्टर्स। फिर बात की जाए अगर नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की, ठीक है ना। तो हमने बात की होस्ट सेल, आपको सबको पता ही चल गया कि होस्ट सेल क्या है, कोई भी अनदर सेल जिसके ऊपर ये वायरस रहेगा। ठीक है ना। तो अभी होस्ट सेल के बाहर क्या रहते हैं? इनएक्टिव इन आउटसाइड द होस्ट सेल मान लो कोई भी लिविंग सेल थी, उसको बोलते हैं होस्ट सेल। लिविंग सेल के अगर बाहर की तरफ ये पाया जाता है, मतलब लिविंग सेल में नहीं पाया जा रहा, तो ये क्या होगा, हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा। अगर मान लो ये पेन है, मैंने यहाँ रख दिया, इस पर किसी प्रकार से मैं छेड़छाड़ नहीं करता, तो ये इसी प्रकार से रखा रहेगा, इस पर किसी प्रकार से फोर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है। ये क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है ना। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट भी बात ये होती है, इनएक्टिव होता है, जैसे मान लो कोई भी बर्फ़ होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, सबको पता है। पानी होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इनका क्या है, क्रिस्टलीकृत किया, उसका क्रिस्टल फॉर्म में लिया जा सकता है। ठीक है ना। मतलब इनका क्रिस्टलाइजेशन CRYSTALLIZATI क्रिस्टलाइजेशन आर डन ऑन वायरस।
इनको क्रिस्टल फॉर्म में क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है वायरस को, जबकि लिविंग कोई भी थिंग होती है उसको क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये कहलाते हैं आपके कैरेक्टर नॉन लिविंग थिंग के, ये हो जाते हैं आपके नॉन लिविंग थिंग के कैरेक्टर। ओके, अगर बात की जाए और भी अगर बात कर सकते हैं हम कैरेक्टर की, तो ये किस फॉर्म में मिलेंगे, अगर इसकी हमने बात की लिविंग और नॉन लिविंग से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, किस फॉर्म में मिलेंगे, हमेशा पैरासाइट फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में, पैरासाइट फॉर्म में मिलेंगे, मतलब किसी भी होस्ट सेल के ऊपर ये आएंगे और क्या करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आपने बता ही दिया, देख ही लिया क्या पाया जाएगा, डीएनए या आरएनए पाया जाए। तो हमने बात करी है लाइकेन और वायरस की, ठीक है ना। वायरस की 1892 में इवानोव्स्की ने क्या की, खोज की, इसे हमने बोल दिया लिविंग थिंग और नॉन लिविंग चीज़ के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोल दिया, ठीक है ना। लिविंग के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, कुछ नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। और ये आपका चैप्टर क्या हो जाता है, सेकंड नंबर का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।